नमस्कार। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले चलेंगे जहां आस्था और दर्शन की कई धाराएं एक साथ बहती थीं। ये शहर है प्राचीन दशपुर, जिसे आज हम मंदसौर के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसा केंद्र जहां राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों की भक्ति ने मिलकर एक बेहद जीवंत धार्मिक माहौल बनाया था। तो आइए दशपुर के धर्म और दर्शन की इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले दशपुर के धार्मिक आईने में झांकेंगे। इसके बाद हम एक-एक करके वैष्णव, सौर और शैव मत के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे दूसरी आस्थाओं ने भी इस विरासत को और भी ज्यादा रंगीन बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो दशपुर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो ये है कि ये शहर उस दौर के भारत के धार्मिक विकास का एक जीता जागता आईना था। आप देखिए, यहाँ वैदिक कर्मकांडों से लेकर पौराणिक भक्ति और फिर आगे चलकर तांत्रिक साधनाओं तक आस्था की एक लगातार बहती हुई धारा दिखाई देती है। तो चलिए इसी बुनियाद को और अच्छे से समझने के लिए दशपुर के इस अनोखे धार्मिक दर्पण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, जहां वैदिक से तांत्रिक साधनाओं तक का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस शहर की धार्मिक कहानी में सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव धर्म की, जिसे उस समय भागवत धर्म भी कहा जाता था। ये वो आस्था थी जिसे ना सिर्फ आम लोगों ने अपनाया, बल्कि जिसे शक्तिशाली राजाओं का पूरा संरक्षण भी मिला। वैष्णव धर्म की जगह यहाँ कितनी गहरी थीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईसा से भी 2 सदी पहले के स्तंभ लेखों से लेकर 10वीं सदी के बड़े बड़े मंदिरों तक भगवान विष्णु की उपासना यहाँ बिना रुके चलती रही। मतलब लगभग 1200 सालों की एक अटूट परंपरा। ये दशपुर के धार्मिक स्थायित्व का एक कमाल का सबूत है। अब देखिए, एक और दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है नारायण वाटिका का कॉन्सेप्ट। नगरी अभिलेख से हमें पता चलता है कि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि एक तरह से कम्युनिटी सेंटर भी थे। ये इस बात का शुरुआती सबूत है कि वैष्णव धर्म का एक संगठित और सामाजिक रूप था। औलिकर काल के अभिलेखों में तो भक्ति की गहराई देखने लायक है। जरा महाराज गौरी के इस लेख की भाषा देखिए। भगवान विष्णु के लिए कितनी सुंदर और काव्यात्मक स्तुति की गई है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि एक गहरी दार्शनिक समझ को भी दिखाता है। अच्छा, वैष्णव धर्म के साथ साथ दशपुर में सूर्य की उपासना भी अपने चरम पर थी। लेकिन यहाँ सौर धर्म की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी ताकत किसी राजा महाराजा में नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक संगठन में छिपी थी। और इस कहानी के हीरो हैं तंतुवाय श्रेणी। ये गुजरात से आए रेशम के बुनकरों का एक संगठित व्यापारिक संघ था। और हाँ, इन्हें सिर्फ कारीगर समझने की भूल मत कीजिएगा। ये अपने समय की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति, एक तरह की कॉरपोरेट पावर थे। और यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। दशपुर का वो विशाल और भव्य सूर्य मंदिर किसी राजा या सम्राट ने नहीं, बल्कि इन बुनकरों की श्रेणी ने अपनी कमाई हुई दौलत से बनवाया था। ये प्राचीन भारत में कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का एक नायाब उदाहरण है। इस मंदिर की प्रशस्ति में सूर्य की वंदना सिर्फ एक देवता के तौर पर नहीं की गई है। इस श्लोक में देखिए, सूर्य को वो परब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी माना गया है, जिसे बड़े बड़े योगी अपने ध्यान में खोजने की कोशिश करते हैं। ये सौर धर्म की दार्शनिक ऊंचाई को दिखाता है। अब सोचिए, जिस शहर की जिंदगी ही शिवना नदी के किनारे बहती हो, वहां शैव मत का गहरा असर होना तो स्वाभाविक है। दशपुर में भगवान शिव की उपासना सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। और इस दौर के महानायक थे सम्राट यशोधर्मन। उनकी पहचान के 2 बड़े पहलू थे। एक तरफ वे एक महान विजेता थे जिन्होंने खूंखार हूणों को हराया था, और दूसरी तरफ वे भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे, एक परम शैव। यशोधर्मन की भक्ति कितनी गहरी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके विजय स्तंभ से। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाने वाले इस अभिलेख की शुरुआत ही उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान शिव की स्तुति से की। मतलब उनकी जीत और उनकी आस्था एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। दशपुर की मूर्तिकला में हमें अष्टमूर्ति शिव का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, जिसका जिक्र कालिदास ने भी किया है। शिव के ये 8 रूप, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से लेकर सूर्य और चंद्रमा तक, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही तो हैं। ये दिखाता है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के प्रतीक थे। लेकिन रुकिए, दशपुर की कहानी सिर्फ वैष्णव, सौर या शैव मत पर ही खत्म नहीं होती। यहाँ बौद्ध, जैन और शाक्त मत जैसी धाराएं भी बड़े आराम से साथ साथ आगे बढ़ीं, जो इस शहर की बहुलतावादी संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है।
जी हाँ, यहाँ बौद्ध और जैन धर्म की भी एक मजबूत मौजूदगी थी। मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ बौद्ध विहारों का जिक्र किया है और धमनार की गुफाएं तो आज भी उस दौर की गवाह हैं। वहीं दूसरी तरफ जैन ग्रंथों में दशपुर को एक अहम तीर्थ माना गया है और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही धर्मों को समय समय पर राजाओं का संरक्षण भी मिलता रहा। अब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ ध्यान दीजिए। गांधार अभिलेख में हमें डाकनी यानी तांत्रिक देवियों के मंदिरों का भी जिक्र मिलता है। ये न सिर्फ उस समाज में तंत्र और शाक्त मत के गहरे असर को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि इस तरह की उपासना को समाज के ऊंचे तबकों से भी मान्यता मिली हुई थी। और बस यही तो दशपुर की आत्मा है। आप कल्पना कीजिए, एक ही मंत्री है मयूराक्षक, जो एक तरफ विष्णु मंदिर भी बनवा रहा है और दूसरी तरफ तांत्रिक डाकिनियों से जुड़े मात्र मंदिर भी। ये उस समन्वयात्मक दृष्टि का, उस सिंथेटिक विजन का सबसे बड़ा सबूत है, जहां अलग अलग आस्थाएं एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि एक साथ फलती फूलती हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के समय में दशपुर का ये इतिहास हमें धार्मिक सह अस्तित्व और आपसी समन्वय के बारे में क्या सिखा सकता है। एक ऐसा शहर जहां व्यापारी मंदिर बनाते थे, सम्राट भक्त थे और अलग अलग धर्म और मान्यताएं एक ही आसमान के नीचे सम्मान के साथ जी रही थीं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।